अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको दही जमाने की ऐसी फ़ैंटास्टिक सी तरकीब बताने वाली हूँ कि आपको ना सिर्फ़ दही खाने का मज़ा आएगा बल्कि दही जमाने का भी मज़ा आ जाएगा। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आज हम जिस तरीके से दही जमाएँगे ना तो हम इसमें कोई हरी मिर्च डालने वाले हैं और ना ही इसमें कोई केमिकल शामिल करेंगे। सादा और ईज़ी तरीके से दही जमाएँगे और सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, दोनों मौसमों में ये मेथड जो है ये वर्क करेगा। सिर्फ़ चंद टिप्स का आपने ख़्याल रखना है और जो ख़ास चीज़ आपने डालनी है वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। ऐसा ही मोटा और थिक दही आपको खाने को मिलेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ना तो ये दही पानी छोड़ेगा और ना ही इसका जायका खट्टा होगा। तो फिर इंतहाई क्रीमी, यम्मी और बहुत ही थिक सा दही बनाने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए झट से स्टार्ट करते हैं। इंतहाई ईज़ी मेथड है, फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम 2 चम्मच दही के ले लेंगे। सिर्फ़ 2 चम्मच आपने दही के लेने हैं, 1 किलो दूध का मैं दही बनाने लगी। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच भर के चीनी का शामिल कर देंगे। ऐसा करने से दही खट्टा नहीं होगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए और दही के अंदर जो फुटकियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ और एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कॉर्नफ्लोर। इसका हमने आधा चम्मच जो है वो भर के डाल देना है इसके अंदर। 2 चम्मच दही डाला है, 1 चम्मच चीनी का डाला है और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी का जो दाना है वो भी ख़त्म हो जाए और कॉर्नफ्लोर और दही जो है वो भी यकजान हो जाए और एक क्रीम सी बन जाए। इसकी जो थोड़ा बहुत चीनी का दाना नज़र आ रहा है वो जब हम दूध डालेंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें दूध। दूध भी हम आहिस्ता-आहिस्ता करके शामिल करेंगे और आपने ये ध्यान रखना है कि दूध जो है वो थोड़ा तेज़ गरम हो, ना कि फुल गरम हो और ना ही नीम गरम हो, बल्कि दरमियाना सा गरम हो, वो आपने डालना है। और उसके बाद इसको अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स करना है और फेंटना है थोड़ी देर के लिए। गर्मियाँ हो तो नीम गर्म भी चल जाता है और सर्दियाँ हो तो फिर थोड़ा तेज़ गर्म दूध चाहिए होता है। अच्छा, दही की क्वालिटी डिपेंड करती है दूध के ऊपर कि दूध आपका कितना ख़ालिस है, बट आजकल तो आपको पता है ख़ालिस दूध नापैद ही है। तो अगर आपको लगे कि आपका दूध पतला है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा बॉयल कर लें, जैसे 8 से 10 मिनट तक, ताकि वो थोड़ा-सा थिक हो जाए। अच्छा, मैं अच्छी तरह दूध को फेंट रही हूँ। आपने थोड़ी देर के लिए दूध को फेंटना है ताकि दही का जो मिक्सचर है और दूध जो है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसके बाद आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। अच्छा, आपने बर्तन देखा है, मैंने चाइना क्ले का डोंगा लिया। आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, चाहें तो स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। जिस मर्ज़ी बर्तन में आप ये वाला मेथड अप्लाई करें, हर बर्तन में ये जो दही है ये इंतहाई थिक क्रीमी टेक्सचर का और मीठा दही बनता है। आज़माना ज़रूर है आपने और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, मैंने दही को कवर कर दिया है और तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। तो ये माशाल्लाह देखें आपके सामने है, दही कितना अच्छा थिक सा आपको नज़र आ रहा है ये। तो अभी मैं आपको इसको चेक भी कराती हूँ। तो ये है जनाब इंतहाई सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही थिक से दही की, क्रीमी टेक्सचर वाले दही की और बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त मिठास इसके अंदर थी। मतलब खट्टापन बिल्कुल भी नहीं था और बच्चे बड़े सब इसको इंतहाई शौक़ से हमारे घर में खाते हैं। मैं हमेशा यही मेथड अप्लाई करती हूँ और ये मेरा नानी दादी का, मेरे सब बड़ों ने इसको अप्लाई किया है और उन्हीं से मैंने ये सीखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी भी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप मुझे दुआएँ देंगे और मुझे याद रखेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। सारा मेथड आपके साथ शेयर कर दिया है, टिप्स भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। दूध आपने नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म लेना है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कहाँ तक गिनती गिननी है कि दूध इतना गर्म होना चाहिए। बस सिंपल ये है कि थोड़ा नीम गरम से थोड़ा तेज़ गरम दूध ले लें, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं लेना क्योंकि उससे भी जो दही है वो उसका जायका थोड़ा-सा खट्टा हो जाता है और ज़्यादा देर तक इसको बाहर भी नहीं रखना। 5 से 6 घंटे में या 7 घंटे भी हो जाएँ तो आपका दही तैयार हो जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रखना है और घंटे बाद, आप आधे घंटे बाद जब फ्रिज से निकालेंगे तो इंतहाई मज़ेदार और यम्मी टेक्सचर वाला दही आपके सामने है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे ज़रूर आज़माइएगा और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।